13 फरवरी 2020 रात के 2:47 पर एक बेसमेंट में 127 लोग ऑनलाइन थे। सब देख रहे थे, कोई हेल्प नहीं कर रहा था क्योंकि उन्होंने हेल्प के लिए पेमेंट नहीं की थी। उन्होंने पेमेंट की थी देखने के लिए। डार्क वेब के बारे में आपने सुना होगा, इल्लीगल ड्रग्स, वेपन्स, फेक डॉक्यूमेंट्स। लेकिन एक चीज है जो इतनी डार्क है, इतनी डिस्टर्बिंग है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज इसको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं। रेड रूम। ये कोई अर्बन लेजेंड नहीं है, ये रियल है। और आज मैं आपको एक रियल इंसिडेंट के बारे में बताऊंगा। रेड रूम एक लाइव स्ट्रीमिंग रूम है डार्क वेब पे, जहां रियल टॉर्चर होता है, रियल विक्टिम्स, रियल पेन। और सबसे डिस्टर्बिंग बात, लोग, नॉर्मल लोग, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, वो इसके लिए पेमेंट करते हैं देखने के लिए। एक रेड रूम सेशन में 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला, द विक्टिम, किडनैप्ड, टॉर्चर्ड, हर वक्त कैमरा के सामने। दूसरा, द ऑपरेटर, जो टॉर्चर करता है, जो विक्टिम को कंट्रोल करता है, जो व्यूअर्स की रिक्वेस्ट्स फॉलो करता है। तीसरा, द व्यूअर्स, जो घर बैठ के अपने लैपटॉप पे, अपने बेडरूम में एक इंसान की सफरिंग देख रहे होते हैं और सिर्फ देख नहीं रहे, कंट्रोल कर रहे हैं। अब बात करते हैं उन लोगों की जो रेड रूम देखते हैं। 2019 में जब यूरोपोल ने एक मेजर रेड रूम नेटवर्क बस्ट किया तो उन्होंने 340 व्यूअर्स को आइडेंटिफाई किया। उन 340 में से 47 डॉक्टर थे, 23 लॉयर थे, 31 टीचर थे, 89 मैरिड फैमिली मैन, नॉर्मल लोग, सक्सेसफुल लोग। और ये सबसे ज्यादा टेरिफाइंग पार्ट है। ये लोग रेड रूम में क्या करते हैं? वो सिर्फ देख नहीं रहे होते, वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। चैट सिमुलेशन मैसेजेस, डार्क डॉक्टर 47, उसे ज्यादा चिल्लाएं, मैंने $500 पे किया है इसके लिए। फैमिली मैन _UK, उसका लेफ्ट फिंगर तोड़ दो, मुझे स्नैप सुनना है। वॉचर प्राइम, उसको बताओ कि कोई नहीं आ रहा, मुझे होप के मरने का सीन देखना है। बिटकॉइन के थ्रू पेमेंट, टीयर सिस्टम होता है। टीयर 1 $200, सिर्फ देख सकते हो। टीयर 2 $800, चैट में रिक्वेस्ट कर सकते हो। टीयर 3 $3000 प्लस, प्राइवेट सेशन, तुम्हारे रिक्वेस्ट्स गारंटीड। और ये लोग ये रिक्वेस्ट्स करते हैं, बिडिंग करते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट हो। साइकोलॉजिस्ट कहते हैं ये लोग ग्रेजुअली यहां तक पहुंचते हैं, पहले नॉर्मल पॉइंट, फिर वायलेंट कंटेंट, फिर सिमुलेटेड टॉर्चर। और जब कुछ भी सेटिस्फाई नहीं करता तो वो यहां आते हैं रियल सफरिंग के लिए, क्योंकि उनका ब्रेन अब सिर्फ इसी से स्टिमुलेट होता है। अब मैं आपको एक रियल इंसिडेंट बताता हूं। लोकेशन ईस्टर्न यूरोप, एक अबैंडन्ड फैक्ट्री। डेट फरवरी 2020। अन्ना 19 साल की एक लड़की, हम उसे अन्ना कहेंगे। अन्ना कॉलेज स्टूडेंट थी, पार्ट टाइम कैफे में काम करती थी। 12 फरवरी को वो अपने शिफ्ट के बाद घर जा रही थी, रात के 10 बजे। वो कभी घर नहीं पहुंची। 13 फरवरी सुबह 9 बजे डार्क वेब मॉनिटरिंग टीम ने डिटेक्ट किया एक नए रेड रूम का एडवर्टाइजमेंट। फ्रेश सब्जेक्ट 19, फीमेल, यूरोपियन, फर्स्ट सेशन टुनाइट 2 GMT। FBI, इंटरपोल, यूरोपोल सब ने कोऑर्डिनेट किया, लेकिन उन्हें लोकेशन का पता नहीं था। रात के 2 बजे स्ट्रीम शुरू हुई। पुअर क्वालिटी वीडियो, एक डार्क रूम, सीमेंट वॉल्स, नो विंडोज। अन्ना एक मेटल चेयर पे थी, टाइड, टेरिफाइड। और चैट रूम ऑलरेडी एक्टिव था। चैट मैसेजेस, वो बहुत सुंदर है, ये अच्छा होगा, कितनी देर तक सरवाइव करेगी, मैंने रिकॉर्ड किया पर्सनल कलेक्शन के लिए। ऑपरेटर ने रूल्स एक्सप्लेन किए। सेशन ड्यूरेशन 72 आवर्स, रिक्वेस्ट्स एक्सेप्टेड फॉर टीयर 2 एंड अबव, हाईएस्ट बिडर गेट्स द प्रायोरिटी। अन्ना रो रही थी, बेगिंग कर रही थी, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, मेरी माँ को पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। ऑपरेटर ने उसकी बेगिंग को एंटरटेनमेंट की तरह यूज किया। नेक्स्ट 48 आवर्स व्यूअर्स ने रिक्वेस्ट्स भेजी, ऑपरेटर्स ने फुलफिल किया। व्यूअर्स का ट्रैफिक बढ़ता गया। 89 से 127 लोग, हर कोई पेमेंट कर रहा था।
लॉ एनफोर्समेंट डेस्परेटली ट्राई कर रही थी। साइबर टीम्स ने स्ट्रीम ट्रेस करने की कोशिश की, लेकिन वीपीएन, टॉर और एन्क्रिप्शन ट्रैकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। फिर एक ब्रेक थ्रू, स्ट्रीम के बैकग्राउंड में हल्की ट्रेन क्रॉसिंग सिग्नल की साउंड। अन्ना ने 2 बार एक वर्ड रिपीट किया, जेलेना, जेलेना। क्रॉस रेफरेंस करके 5 पॉसिबल लोकेशंस नैरो हुए। 69th आवर पे स्पेशल फोर्सेस टीम ने रेड किया सभी लोकेशन साइमल्टेनियसली। तीसरी लोकेशन पोलैंड के बॉर्डर के पास एक अबैंडन्ड मीट प्रोसेसिंग प्लांट। टीम ने अन्ना को पाया, अलाइव, बेयरली। मेडिकल टीम इमीडिएटली काम कर रही थी। साइबर टीम ने इक्विपमेंट सीज किया, लैपटॉप, कैमरास, रिकॉर्डिंग डिवाइसेस। स्ट्रीम अब्रप्टली कट हो गया। लास्ट मैसेज चैट में था, सेशन टर्मिनेटेड, रिफंड्स प्रोसेसिंग। अन्ना को हॉस्पिटल ले जाया गया, क्रिटिकल कंडीशन। फिजिकल इंजरीज हील हो सकती थी, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा शायद कभी नहीं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में 43 अरेस्ट्स हुए, 11 डिफरेंट कंट्रीज। व्यूअर्स में एक पीडियाट्रिक सर्जन, 2 स्कूल टीचर्स, एक पुलिस ऑफिसर, कई फैमिली मैन विद चिल्ड्रन। ऑपरेटर्स वो कभी नहीं मिले, डिसअपियर्ड। शायद अब भी कोई और रेड रूम चला रहे हैं। 2022 में अन्ना ने एनोनिमसली एक इंटरव्यू दिया। सबसे ज्यादा डर वो 127 लोग थे जो देख रहे थे। वो ऑपरेटर वो तो एक इंसान था, एक मॉन्स्टर, लेकिन वो 127 वो नॉर्मल थे। डॉक्टर्स, टीचर्स, पेरेंट्स, उनमें से किसी ने भी पुलिस को कॉल नहीं किया। उन्होंने मेरी सफरिंग को एंटरटेनमेंट समझा। दैट इज ट्रू ईवल। आज भी जब मैं बाहर जाती हूं, मैं सोचती हूं कितने लोग मेरे अराउंड ऐसे हैं जो नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर से मैं कभी नॉर्मल नहीं बन पाऊंगी। ये कहानी सुनाने का मकसद स्कैर करना नहीं है, मकसद है अवेयरनेस। रेड रूम्स एग्जिस्ट करते हैं, रेयर हैं लेकिन रियल हैं, और इनका डिमांड व्यूअर्स क्रिएट करते हैं। नॉर्मल लुकिंग पीपल, सक्सेसफुल पीपल। अगर आप कभी डार्क वेब पे जाते हो क्यूरियोसिटी के लिए, फन के लिए, रिमेंबर अन्ना, रिमेंबर वो 127 लोग जो उसको देख रहे थे। और याद रखिए, लॉ एनफोर्समेंट मॉनिटर कर रही है। हर क्लिक, हर पेमेंट, हर व्यू। सिर्फ देख रहे थे ये एक्सक्यूज नहीं है, ये क्राइम है। अन्ना आज भी थेरेपी में है, वो ऑपरेटर्स आज भी फ्री हैं। शायद अभी भी कहीं और एक और स्ट्रीम चल रहा हो, और व्यूअर्स अपने नॉर्मल लाइफ से ब्रेक लेकर देख रहे हो। ये ह्यूमैनिटी का सबसे डार्क साइड है। और सबसे स्कैरी बात, ये इंसान कभी एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, क्योंकि हर जनरेशन में कुछ लोग ईविल चूज करते हैं, कॉन्शियसली, डिलिबरेटली। इफ यू सी समथिंग, रिपोर्ट इट। Cybercrime helplines exist. One report can save a life.